आप सबको गुड इवनिंग। मेरे चैनल में आप सबको स्वागत है। मैं डी सारथी आज एनसीईआरटी की बुक क्लास 12 का इशू ऑफ शेयर्स पढ़ाने जा रहा हूं। उस दिन मैं कुछ सवाल आप लोगों को बताया था। आज जो है मैं आप लोगों को प्रीमियम से रिलेटेड बताऊंगा। प्रीमियम से रिलेटेड सवाल, क्योंकि शेयर 3 वैल्यू पर इशू होता है। शेयर जो है 3 वैल्यू पर, फर्स्ट है एट पार वैल्यू, दूसरा प्रीमियम, तीसरा डिस्काउंट। ये 3 प्राइस पर ये इशू होता है। एट पार वैल्यूज का मतलब है कि जितनी शेयर का वैल्यू है उतने में ही इशू करना। प्रीमियम वैल्यू का मतलब है जितने का शेयर है उससे अधिक कीमत पर इशू करना। डिस्काउंट वैल्यू का मतलब है जितने का शेयर है उससे कम वैल्यू पर उसे इशू करना। 8 पार वैल्यू तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, उसकी एंट्री। प्रीमियम में प्रीमियम का अकाउंट क्रेडिट होता है। प्रीमियम का अकाउंट क्रेडिट होता है और वो हमेशा जब तक कि क्वेश्चन कुछ ना बोले तो अलॉटमेंट के साथ होगा, विथ अलॉटमेंट। तो इसी से संदर्भित है ये 8 नंबर आपका क्वेश्चन। सुमित मशीन लिमिटेड issued 50,000 shares of ₹100 each at premium of 5%. The shares were payable ₹25 on application, ₹50 on allotment, and ₹30 on first and final call. The issue was fully subscribed and money was duly received, except the final call on 400 shares. 400 shares final call 12,000 rupees. The premium was adjusted on allotment. ठीक है। तो एंट्री होगी, जो करते हैं वही, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 50,000 इंटू 25 रुपीज, 12 लाख 50,000 रुपीज। सेकेंड, इसको एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही 12 लाख 50,000 रुपीज। अब अलॉटमेंट में जाते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, ऐसे होता है। प्रीमियम का अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है और वो भी अलॉटमेंट के साथ। जब क्वेश्चन बोले किसी के साथ तो उस समय करना है तो अभी क्रेडिट हुआ, लेकिन यहां पर आपका क्वेश्चन क्लियर बोला है कि अलॉटमेंट के साथ में प्रीमियम है, तो इसीलिए टू प्रीमियम अकाउंट। तो ये है 50 रुपीज का। कितने का? 50 रुपीज का। 50,000 इंटू 50 इज इक्वल टू 25 लाख रुपीज होता है। तो इसमें का 5 रुपीज प्रीमियम है, तो 45 रुपीज शेयर का वैल्यू है। तो इसलिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट में 50,000 शेयर इंटू 45 रुपीज, तो 22,50,000 होता है। टू प्रीमियम अकाउंट 50,000 इंटू 5 रुपीज, तो ये होता है 2,50,000 रुपीज। ठीक है, ऐसे ही प्रीमियम क्रेडिट होगा। अब ये
अमाउंट रिसीव होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 25 लाख इतने टोटल रुपए मिलेंगे। प्रीमियम विथ प्रीमियम सहित अमाउंट रिसीव्ड होंगे, तो इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसके बाद आता है कॉल का, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने हुए, ये भी 30 रुपीज का है। तो 50,000 इंटू 30 रुपीज इज इक्वल टू 15 लाख रुपीज होता है। कितना होता है? 15 लाख। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 15 लाख। अब इसमें बोलता है, और इसके भी पैसे मिल गए फाइनल कॉल के, लेकिन द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड and money was daily received except the final call on 400 shares। 400 शेयर के जो होल्डर हैं वो लोग अमाउंट नहीं दिए, बाकी सब दिए। तो 400 इंटू 30 इज इक्वल टू 12,000 रुपीज। तो 15 लाख में हमको कितने रुपये नहीं मिले, कितने अमाउंट नहीं मिले? 12,000। तो इनको हम यहां लिख सकते हैं शेयर कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ऐसे तो 15 लाख में 12,000 माइनस करो तो कॉल इन एरियर हो गया 12,000 रुपीज। $14,88,000 अमाउंट मिला, और कॉल इन एरियर में रहा 12,000, और ये होता है 15 लाख। ये आपकी एंट्री ऐसी होती है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दूसरा बताने जा रहा हूं, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। कॉल इन एरियर होता है, जैसे कि अभी हुआ था 12,000 का कॉल इन एरियर हुआ, ऐसे ही कुछ कॉल इन एरियर होता है, उसे कंपनी डिमांड करती है और कंपनी को इन टाइम पैसे नहीं मिलते, अमाउंट रिसीव्ड नहीं होते कंपनी को। कॉल इन एरियर को कंपनी 2-3 चांस डिमांड करती है, फिर भी कुछ शेयर होल्डर टाइम पर कंपनी को अपने कॉल इन एरियर अमाउंट पेमेंट नहीं करते, सो कंपनी फॉर फीचर्स कर लेती है, उनके शेयर को जब्त कर लेती है। उसी को कहा जाता है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। तो जब कंपनी शेयरों का फॉर फीचर करती है तो कंपनी का शेयर कैपिटल कम हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसके जनरल एंट्री होते हैं, जब शेयर एक पार वैल्यू पर इशू है तो उसकी ये एंट्री होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरिया अकाउंट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। और व्हेन शेयर इशू एट प्रीमियम, यदि प्रीमियम पर शेयर इशू है और प्रीमियम पेमेंट नहीं हुआ है, प्रीमियम कंपनी को नहीं मिली है, उस स्थिति में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरिया अकाउंट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ऐसे एंट्री होती है।
तो इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11। Namal Limited issued 20,000 shares of rupees 100 each, payable rupees 25 on application, rupees 30 on allotment, rupees 25 on first call, and the balance on final call. All money duly received except Anubha, who holding 200 shares, did not pay allotment and calls money, and Kumkum, who holding 100 shares, did not pay both the calls. The directors forfeited the shares of Anubha and Kumkum. तो यहां पर अनुभव एक शेयर होल्डर है जो 200 शेयर का अमाउंट अलॉटमेंट और दोनों काल का नहीं दिए। कुमकुम जो कि 100 शेयर का होल्डर है, इन्होंने दोनों काल का पैसे नहीं दिए, इसलिए डायरेक्टर इनके शेयरों को फॉरफिटेड कर लिया। जर्नल एंट्री दीजिए। जर्नल एंट्री जो देते हैं सामान्य रूप से वही चलेगा। फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 इंटू 25, 25 दूनी 50, 5 लाख होना चाहिए। रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी, दूसरा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही 5 लाख, 5 लाख। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तीस, 20, 60, 6 लाख, ये 6 लाख रुपये होंगे। $20,000 इंटू 30 इज इक्वल टू 6 लाख रुपीज। यहाँ लिखेंगे ड्यू टू अलॉटमेंट मनी, allotment money for
अब ये पैसे मिलेंगे, रिसीव होंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पर 200 जो अनुभव है, 200 शेयर का अलॉटमेंट, तो 6000 रुपीज़ नहीं मिला, तो मिले कितने? 5,94,000। ये हो गया 6 लाख। अब शेयर फर्स्ट कॉल, ये है 25 रुपीज़ का, 5 लाख रुपीज़। ड्यू टू कॉल मनी। यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल में भी अनुभा जिसके पास 200 शेयर है वो तो नहीं दी, साथ में कुमकुम जिसके पास 100 शेयर है वो भी कॉल, वो तो दोनों कॉल का पैसे नहीं दी। तो इस तरह से 2 और 1 300 शेयर का पैसे नहीं मिला कॉल में। तो 300 इंटू 5 कितने रुपये नहीं मिले? कितने? 7500 रुपीज़। तो 5 लाख में इतने रुपये नहीं मिलेंगे तो कितने मिलेंगे? 4,92,500। ठीक है, यहाँ लिखेंगे रिसीव्ड फर्स्ट कॉल मनी। अब सेकेंड कॉल की एंट्री करेंगे। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये कितने का है? 50, 30, 80, 20 रुपीज़ का है, तो 24 लाख रुपीज़ होता है। कितना होता है? 4 लाख। ठीक है, अब यहाँ कर देते हैं हम लोग। यहाँ नहीं आ पाएगा, यहीं कर देते हैं। यहाँ होगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू
शेयर फाइनल कॉल। तो 2300 इंटू ये हो जाएगा 6000 और ये हो जाएगा 4 लाख, तो 3,94,000 ये इतने मिलेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 3,94,000, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट 6,000 और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 4 लाख। इतने तो आपका इशू के हुए, ठीक है। इसके बाद अब अनुभा है और कुमकुम है, इनका देखना पड़ेगा। इनका फोर फीचर कर लिया कंपनी ने, तो पहले अनुभा का करते हैं। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू तो 200 इंटू 100 ये होगा 20,000। अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले थे इसको, अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले थे। 25 दूनी 30 दूनी 6,000। फर्स्ट कॉल 5,000 और फाइनल कॉल का नहीं मिला था 20 दूनी 40। ये ठीक है। आपको मैं बता दूं, ये शेयर अलॉटमेंट 200 इंटू 30, 200 इंटू 25, 200 इंटू 20 और शेयर फॉर फीचर अकाउंट। इन्होंने केवल क्या दिया है, एप्लीकेशन मनी दिया है 20 रुपीज। कितना? 20 रुपीज, 25। तो ये हो जाएगा, ये फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, ये अनुभव का है 5,000 रुपीज, ठीक है। अब कुमकुम का आता है। इसका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फ्यूचर अकाउंट। पहचाना है, आना चाहिए।
100 into 100 is equal to 10,000. 100 into 55. तो अब समझिए आप लोग, अनुभा 200 शेयर का होल्डर है। 100 इन 200 इंटू 100 इज इक्वल टू 20,000। शेयर अलॉटमेंट में 200 का 30 के रेट से नहीं दिया था, 6,000। फर्स्ट कॉल 200 इंटू 25 5,000 और फाइनल कॉल 200 इंटू 20 इज इक्वल टू 400। एप्लीकेशन के मनी इन्होंने दिए थे 25 रुपीज, तो ये फॉर फीचर हो गया 5,000 रुपीज। इसी प्रकार कुमकुम 100 शेयर का होल्डर है, ये दोनों कॉल का पैसे नहीं दिए, तो 100 इंटू 100 10,000 रुपीज। शेयर फर्स्ट कॉल 2,500, फाइनल कॉल 2,000 रुपीज, और ये एप्लीकेशन का 25 रुपीज और अलॉटमेंट का 30 रुपीज कंपनी को दिया था, कुल मिला के 55 रुपीज दिया है, वो फोर फीचर हो जाएगा। तो 2 फोर फीचर अकाउंट करके 100 इंटू 55 इज इक्वल टू 5,500 रुपीज। इस तरह से आपका ये सवाल बनेगा। आ रहा है कुछ समझ? इसको ढंग से देखना है, बड़ा सवाल है, ठीक है। यदि आता होगा समझ मेरा सवाल, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और आज के लिए इतना, कल फिर मैं आप लोगों को फिर नया सवाल बताता हूं। क्या हो गया? कुछ थोड़ी हुआ होगा। देख लीजिएगा ना, दक्षिण आ गया था, वो थोड़ी हो गया है। नहीं होगा, इसको दबाना थी, इसको।